तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, कमरे के अंदर लगे हुए सभी कैमरों को तोड़ने के बाद में वू चैन जो होता है वो रो बिंग के फादर से बोलता है कि ठीक है अंकल, अब हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही रो बिंग का जो फादर होता है वो सीधे अपनी जो गन होती है उसे जो वो चैन होता है उसके सर के ऊपर पॉइंट करते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और आखिर तुम मेरी डॉटर के साइड में क्यों आए हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से रोबिंग जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि रोबोटाई जो होता है उसे बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुमने कमरे के अंदर बहुत सारे कैमरे जो है वो लगाए हुए हैं, फिर कोई सा भी जो कैमरा है वो काम जो है वो क्यों नहीं कर रहा। जो सुनते के साथ ही जो रोबोटाई होता है वो रोबिंग जो होती है उसे बोलता है कि सिस्टर सच बताओ तो मुझे इस चीज़ के बारे में कोई भी आइडिया जो है वो नहीं है, क्योंकि मैंने सच में जो कैमरे थे वो अंदर लगाए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वू चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि रोबिंग का फादर जो होता है उससे बोलता है कि सच में आप लोग जो हो बिल्कुल सेम फैमिली से ही हो, क्योंकि आपने और जो रोबिंग थी उन दोनों ने ही मेरे ऊपर इस तरीके से जो अपनी गन थी वो पॉइंट जो है वो की थी। लेकिन अंकल मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस तरीके से गन को दिखाकर मुझे डराना जो है वो बंद कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी जो गन है उसके अंदर एमओ ही नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब रोबिंग का फादर जो होता है वो अपनी गन को नीचे रख देता है। और हमें पता चलता है कि रोबिन के फादर ने पहले ही जो एमओ थी वो निकाल ली थी, और अब उन एमओ को ज़मीन पर गिराते हुए जो वो चैन होता है उससे बोलता है कि सच में यंग मैन, मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। लेकिन अब मैं यहाँ पर तुमसे सीधे मैन पॉइंट पर जो है वो आना चाहता हूँ। बेफालतू के यहाँ पर जो बातें हैं उन्हें घुमाना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या रीज़न है कि तुम मेरी डॉटर के साथ रिलेशनशिप में आए हो। और अब रुओ बिंग के फादर के इस बात को सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए रुओ बिंग का फादर जो होता है उससे बोलता है कि नॉर्मल सी बात है कि मैं आपकी जो डॉटर है उसे पसंद करता हूँ और उसके साथ में बच्चे बनाना चाहता हूँ। अंकल बताइए इसमें क्या गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही अब रुओ बिंग का फादर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस तरह के जो डिसरिस्पेक्ट वर्ड है वो मेरे इस मुंह के सामने ही जो है वो बोल रहा है, जिसका मतलब है कि ये बच्चा जो है वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और अब इतना सोचकर जो रुओ बिंग का फादर होता है वो वू चैन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं भी यहाँ पर जो बात है उसे नहीं घुमाऊंगा। जो सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो रुओ बिंग का जो फादर होता है उसे बोलता है कि अंकल मुझे नहीं लगता कि आप जो रुओ बिंग है उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता जो है वो करते हैं, केवल आप अपनी फैमिली के ही बारे में चिंता जो है वो करते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि जोडिंग रुओ लोंग है वो किस तरह का पर्सन है। उसके बाद भी आप यहाँ पर उसकी शादी जो है वो रोबिंग से कराना चाहते हो। क्या आपको इस चीज़ का डर जो है वो नहीं है कि अगर उसने किसी दिन जो रोबिंग है उसे गुस्सा दिला दिया तो जो रोबिंग है वो उसे गुस्से में गोली मार देगी। और अब वू चैन की इस बात को सुनते के साथ ही रोबिंग का फादर जो होता है वो गुस्से में वू चैन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि यंग मैन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर इस तरीके से लेक्चर जो है वो दे सकते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रोबिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और परेशान होते हुए बोलती है कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अंदर वो चैन और जो फादर है वो क्या बात कर रहे हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जल्दी से चलो रोबोट आई, हम जो रूम के पीछे वाला रूम है उसके अंदर चलते हैं ताकि कुछ बातें सुन सके। और अब इतना बोलते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो एक दूसरे रूम के अंदर जो है वो आ जाती है, जहाँ पर कि गिलास को वॉल के ऊपर रखते हुए अपना जो कान होता है वो ग्लास के ऊपर रखते हुए बोलती है कि अगर मैं सही हूँ तो जो सोफ़ा है वो इसी दीवार के पास में होना चाहिए। और इतना बोलकर अब जो और वो बिंग होती है वो अंदर की आवाज़ें जो होती है वो सुनने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई जो है वो नहीं देता। जो देखकर वो बिंग जो होती है वो बोलती है कि क्या हो रहा है, मुझे अंदर की कोई भी आवाज़ जो है वो सुनाई क्यों नहीं दे रही, लेकिन इस तरीके से तो आवाज़ें सुनाई देनी चाहिए थी। जो सुनते के साथ ही जो वो रुओटाई होता है और वो बिंग जो होती है उसे बोलता है सिस्टर इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर काम जो है वो नहीं करने वाली है, क्योंकि मैंने जो कमरा था उसे साउंड प्रूफ जो है वो बनवाया था ताकि कोई भी बाहर से आवाज़ें जो है वो ना सुन सके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वू चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि रोबिंग का फादर जो होता है उससे बोलता है कि अंकल मैं आपको लेक्चर जो है वो देना नहीं चाहता था, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जोडिंग रुओ लोंग है वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी पर्सन है, जो कि अपने इमोशंस के ऊपर सही से कंट्रोल भी जो है वो नहीं कर पाता। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जो है वो जी पाएगा, या फिर जो उसकी डिंग फैमिली है वो भी ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक पाएगी। अंकल क्या आपको डोंगी वांटाओ याद है। जो सुनते के साथ ही रोबिन का फादर जो होता है वो वू चैन की बातों को सुनकर उससे बोलता है कि हाँ वो एक दूसरी फैमिली का बच्चा था, मैंने उसके बारे में सुना था। आज से 10 साल पहले वो बच्चा जो है वो मारा गया था, लेकिन तुम अचानक से उसके बारे में बातें जो है वो क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो रोबिन के फादर को बताता है कि उसकी मौत जो थी वो नेचुरल जो है वो नहीं हुई थी, बल्कि असल में उसे जान से जो है वो मारा गया था। जो सुनते के साथ ही जो रोबिन का फादर होता है वो बोलता है कि नहीं ये हो पाना इम्पॉसिबल है। अगर डोंग फैमिली की बात की जाए तो मैं जानता हूँ कि उनका स्टेटस जो है वो डिंग फैमिली से थोड़ा नीचे है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके फैमिली के मेंबर का इस तरीके से मर्डर होता तो ऐसा होता ही नहीं कि वे लोग इसके बारे में पता ना कर पाते। और उस टाइम पे अगर जो डिंग फैमिली का बच्चा था अगर उसकी बात की जाए तो वो भी केवल हाई स्कूल के अंदर जो है वो जाता था, तो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर कोई भी प्रूफ जो है वो नहीं है, और ना ही जो तुम्हारी बात है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार का सेंस बना रही है। और अब रोबिन के फादर की इस बात को सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अंकल मैं यहाँ पर आपसे डिंग फैमिली के बारे में बातें जो है वो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं असल में जो डिंग रुवो लोंग है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो डिंग रुवो लोंग था उसने ऐसा एक मोटिव के कारण जो है वो किया था, और उसका मोटिव जो है वो एक लड़की था जिसका नाम जो था वो सी किन था।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है और रोबिन का जो फादर होता है उसे एक फ़ोटो जो होती है वो दिखाने लगता है और उसे फ़ोटो दिखाते हुए बताता है कि इस लड़की को बहुत सारी अमीर लड़की के जो लड़के थे उन्होंने प्रपोज जो है वो किया था, लेकिन इसने सबको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये लड़की डोंग युआन टाओ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। लेकिन जिस टाइम पर डोंग युआन टाओ जो था वो इसके होमवर्क में मदद करने के लिए गया तो उसी टाइम पर उसकी मौत जो है वो हो गई थी। और सभी लोगों को लगता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जो वो नहीं हुआ था। असल में जो डिंग रुओ लोंग था वो यहाँ पर जो शी की ने उसे अपने साथ में लेकर आया था और उसने इसकी आंखों के सामने ही जो डोंग युआन टाओ था उसे जान से मार दिया था। जिसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और उसके बाद में वो डिंग रुओ लोंग के साथ में रिलेशनशिप में आ गई थी, जिसका कारण था कि वो डिंग रुओ लोंग से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। उसे डर था कि शायद डिंग रुओ लोंग उसे भी जान से मार देगा। मैंने इस लड़की से कांटेक्ट जो है वो करने की कोशिश जो है वो की थी और मुझे पता चला कि अभी भी जो डिंग रुओ लोंग है उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत जो है वो करती है, जिसके कारण मुझे कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर जो डिंग रुओ लोंग है उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगी। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही रोबिन का फादर जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए वो चैन से बोलता है कि तुम आखिर क्या करने का ट्राई जो है वो कर रहे हो। जो सुनकर वो चैन उससे बोलता है कि अंकल आप ऐसी बेवकूफ़ भरी बातें जो है वो क्यों कर रहे हो, आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ। और अब इस बात को सुनते के साथ ही रोबिन का फादर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये बात जो है वो बाहर आई तो जो डोंग फैमिली और जो डिंग फैमिली है उसके बीच में एक बहुत ही बड़ी वॉर जो है वो शुरू हो जाएगी। और चूंकि ली और जो डिंग फैमिली है वो एक दूसरे के साथ में अलाई है, तो इसीलिए अगर जो डिंग फैमिली है वो इस तरह की जो बैटल है उसके अंदर जो है वो आती है तो जो मेरी ली फैमिली हो बस आराम से बैठकर इस चीज़ को नहीं देख सकती, हम लोगों को भी इसके अंदर इन्वॉल्व जो है वो होना पड़ेगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो चैन होता है वो रोबिन का जो फादर होता है उससे बोलता है कि अगर डिंग सन वी एंड जो डोंग फैमिली है, अगर इन सभी फैमिली की बात की जाए तो इनमें जो सबसे बड़ी अलाई अली फैमिली की वो असल में सन फैमिली है। और अब चूँकि अभी जो हुआ बिंग है उसने जो डिंग फैमिली है उसके अंदर शादी जो है वो नहीं की है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि डिंग फैमिली और ली फैमिली के अंदर जो अलायंस है वो ज़्यादा मायने जो है वो रखती है। क्या अंकल मैं सही कह रहा हूँ? और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो बिंग का फादर होता है वो चैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि अब मुझे यहाँ पर जो चीज़ें है वो समझ में आने लगी है। ऐसा लगता है कि इसे किसी दूसरी फैमिली ने यहाँ पर भेजा है ताकि जो ली और डिंग फैमिली के बीच में अलायंस है उसके अंदर मैच क्रिएट किया जा सके। और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रोबिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक ड्रिल मशीन जो होती है उसे उठा लेती है और ड्रिल मशीन को उठाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ पर दीवार के अंदर ड्रिल से एक छोटा सा होल जो है वो करने वाली हूँ, जिसके बाद में मैं आसानी से उन लोगों की बातें जो है वो सुन पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही जो रूट आई होता है वो रोपिंग जो होती है उसे रोकते हुए बोलता है कि सिस्टर मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो एयर ड्रिलिंग मशीन है वैसे तो साउंड प्रूफ है, लेकिन उसके बाद भी ये वाइब्रेशन क्रिएट जो है वो करेगा, जिसके कारण जो फादर और जो ब्रदर इन लो है वो आसानी से नोटिस कर लेंगे। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से कोई रास्ता ढूंढो जिससे कि मैं अंदर की जो बातें हैं वो सुन सकूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वे लोग क्या बातें कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब बेचारा रोड हाई जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास सा जो है वो हो जाता है और उदास सा होते हुए बोलता है कि सिस्टर सच बताओ तो मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है इस चीज़ का पता करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वू चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि रोबिंग का फादर जो होता है उसे बोलता है कि अंकल आप जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है, असल में मैं यहाँ पर जो रोबिंग और जो आपकी फैमिली है दोनों के ही बारे में जो है वो सोच रहा हूँ। अगर डोंग फैमिली की बात की जाए तो उसके साथ में भी अलायंस बनाना कोई बुरी चॉइस नहीं होगी, क्योंकि जो डोंग युआन टाओ था उसकी एक कज़न है जिसका नाम कि डोंग यू क्यू है, जिसकी कि अगर यहाँ पर बात की जाए तो उसने अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जो है वो किया है और मुझे लगता है कि वो रोबोटाई के साथ में काफ़ी अच्छी यहाँ पर फिर मैच जो है वो बैठेगी। जो सुनते के साथ ये जो रोबोटाई का फादर होता है वो हंसते हुए वो चैन जो होता है उससे बोलता है कि बच्चे तुम काफ़ी अच्छा मजाक जो है वो कर लेते हो, क्या तुम्हें लगता है कि दो बड़ी फैमिलियों के अंदर शादी करना इतना ज़्यादा आसान होता है? अगर ली और डोंग फैमिली की बात की जाए तो उनके बीच में बिल्कुल भी बेसिक फंडामेंटल जो है वो नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरीके से शादी जो है वो हो पाएगी? जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो मोबाइल को निकालते हुए उसे बोलता है कि अंकल अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये काम जो है वो मुझे दे सकते हो, मैं खुद इस काम को संभाल लूँगा और मैं वादा करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर ही मैं आपको रिजल्ट जो है वो दे दूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो रोबिन का फादर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी मजाक जो है वो नहीं कर रहा, क्या सच में डॉग फैमिली के अंदर शादी हो सकती है? नहीं, अभी इस चीज़ के लिए जो टाइम है वो नहीं आया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो रोबिन का फादर होता है वो चैन जो होता है उसे रोक देता है, वो चैन को रोकते हुए बोलता है कि नहीं अभी इस चीज़ के लिए सही टाइम जो है वो नहीं आया, पहले मैं यहाँ पर जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में जो है वो जानना चाहता हूँ, मुझे अपना ऑब्जेक्टिव बताओ। जो सुनते के साथ ही वो चैन बोलता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैं जो डिंग वो लोंग है उसे जान से जो है वो मारना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो डॉटर है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसके कारण जो डिंग वो लोंग है वो यहाँ पर बिल्कुल भी हार जो है वो नहीं मानने वाला, वो मेरी वोमेन को चुराने की कोशिश जो है वो करेगा, जिसके लिए वो मुझे मारने की भी कोशिश जो है वो करेगा, तो अगर मैंने उसे नहीं मारा तो वो मुझे जान से मार देगा, तो हम दोनों में से यहाँ पर एक को तो मारना ही होगा।
और अगर मैं आपको सच बताऊँ तो अभी यहाँ पर मेरा मरने का कोई भी इरादा जो है वो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो डिंग वो लोग है उसे ही मरना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही वो बिंग का जो फादर होता है वो वू चैन से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या जो भी फैमिली है उसके बारे में भी तुम्हारे पास में गुप्त इन्फॉर्मेशन है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास में इन्फॉर्मेशन है, और मैं अगर अंकल जो है वो मुझसे यहाँ पर वादा करता है कि वोटिंग हाल के अंदर आधे साल तक मुझे और रोबिंग को डिस्टर्ब जो है वो करने के लिए नहीं आएगी, तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। और अब वो चैन की इस बात को सुनकर रोबिंग का फादर जो होता है वो भी इस डील के लिए ओके बोल देता है। जिसके बाद में हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि रोबिंग जो होती है उसने कई सारे वेपनों का इस्तेमाल जो होता है वो कर लिया होता है ताकि वो चैन और अपने फादर की बातों को सुन सके। और तभी रोबिंग जो होती है वो एक और छोटा सा औजार जो होता है वो उठा लेती है। उसे उठाते हुए बोलती है कि ये काफ़ी छोटा सा साउल है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आवाज़ जो है वो करने वाला है, जिसके कारण अंदर किसी को भी पता जो है वो नहीं चलेगा। और अब रोबिंग के इतना सोचते के साथ ही जो वो उठाई होता है और रोबिंग से बोलता है कि ठीक है सिस्टर, इसे बंद कर दीजिए। फादर और जो ब्रदर इन लो है वो बाहर जो है वो आ चुके हैं। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो भी उसके साथ में जाने लगती है और बोलती है कि ठीक है, तो चलो जल्दी से उन लोगों के पास में चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो सीधे जो वो चैन होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है, और वो चैन के पास में आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि डार्लिंग क्या आपकी बातें जो है वो हो गई। जो सुनते के साथ ही वो चैन भी उसे हाँ बोल देता है। और अब जो वो चैन होता है वो रोबिंग का जो फादर होता है उससे बोलता है कि अंकल अब आपके आगे क्या प्लान जो है वो होने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही रोबिंग का फादर जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें और जो रोबिंग है उसे जो प्लान भी करना है तुम कर सकते हो, मैं अब तुम लोगों को यहाँ पर आकर डिस्टर्ब जो है वो नहीं करने वाला, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो रोबिंग का फादर होता है वो आराम से हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ कर जो है वो वहाँ से चला जाता है। जो देखकर वो टाइप जो होता है वो बोलता है कि क्या जो फादर थे वो इतनी आसानी से यहाँ से चले गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो चैन जो होता है उसके करीब जो है वो आने लगती है। उसके करीब आकर काफ़ी अदाएँ दिखाते हुए उससे बोलती है कि मुझे बताओ कि जो तुम्हारे मेरे फादर थे तुमने उससे क्या बोला कि जो कि वे इतनी आसानी से जो है वो यहाँ से चले गए। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रोबिंग से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर क्यूट बनने की एक्टिंग जो है वो कर रही हो। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि स्वीटी प्लीज़ मुझे बताओ ना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो टाई होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो अपने काम को करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम रोबिंग को देखते हैं जो कि थोड़ा ब्लश है वो करने लगती है, और वो ब्लश करते हुए वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे इसके बारे में बताते हो तो हो सकता है कि शायद मैं तुम्हें कुछ दे दूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ओ क्या सच में, लेकिन देखा जाए तो कुछ दिनों से मेरी जो फीलिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर शौकिंग की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो चैन को पीछे की तरफ धक्का दे देती है, और उसे धक्का देते हुए बोलती है कि तुम तो एक नंबर के बेशरम हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रोबिंग को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उससे बोलता है कि ओ अगर मैं बेशरम हूँ तो तुम भी तो यहाँ पर बेशरमों की ही तरह एक्ट कर रही हो। जो सुनकर रोबिंग जो होती है वो ब्लश करते हुए अपना चेहरा जो होता है उसे दूसरी तरफ जो है वो कर लेती है। तभी वो चैन जो होता है वो रोबिंग से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम जलस फील कर रही हो। लेकिन छोड़ो, यहाँ पर अब मैं ज़्यादा बात को जो है वो नहीं घुमाऊंगा, तो मैं ज़्यादा परेशान जो है वो होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में ये जो डिंग वो लोग है उसके बारे में मैंने तुम्हारे फादर को कुछ बातें जो है वो बताई है, उसी के साथ में हम लोगों ने वी फैमिली को भी लेकर कुछ बातें जो है वो की थी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो रोबिंग जो होती है उसे जो डोंग युआन टाओ होता है उसके बारे में सारी बातें जो होता है वो बताने लगता है। और अब इसे सुनते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो भी मुस्कुराने लगती है, और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर एक बात ये बात जो है वो डोंग फैमिली के सामने जो है वो आ जाती है तो डोंग और डिंग फैमिली के बीच में काफ़ी बड़ी बैटल जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसका मतलब है कि जो डिंग वो लोंग है उसके मारने के जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो चैन की तारीफ़ें जो है वो करने लगती है, और वो चैन की तारीफ़ें करते हुए उसे बोलती है कि डार्लिंग तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो हो चुकी हूँ। इसीलिए कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें इसके लिए एक रिवॉर्ड दूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम यहीं पर ही मुझे रिवॉर्ड जो है वो देना चाहती हो। देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो हमें देख रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि डार्लिंग मुझे जरा ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर किस प्रकार के रिवॉर्ड के सपने जो है वो देख रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर मेरे प्यार में जो है वो पड़ चुके हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं किसी के प्यार में जो है वो पड़ सकता हूँ, यहाँ पर इस तरीके के मेरा एडवांटेज है वो उठाना बंद करो। जो सुनते के साथ ही अब जो और वो बिंग होती है वो चैन से थोड़ा सा दूर हो जाती है और उसे बोलती है कि मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि हाँ यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा केपेबल पर्सन हो, और उसी के साथ में लड़कियों को पटाना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, तुम बहुत ही आसानी से किसी भी लड़की को अपने प्यार में जो है वो गिरा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं लू बिंग हूँ, मुझे यहाँ पर कोई एक मामूली सी किटी जो है वो समझने की कोशिश जो है वो मत करना जो कि तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाली हूँ, बल्कि वो तुम हो जो कि या उल्टा मेरे प्यार में पड़ोगे।
और अब रोबिन की इस बात को सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो काफ़ी फनी तरीके से उसके लिए तालियां जो है वो बजाने लगता है। तालियां बजाते हुए बोलता है कि सच में क्या शानदार स्पीच थी, मैं तो यहाँ पर इसे सुनकर तुम्हारे ऊपर मोहित हो गया। मैं को उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी ज़रूर हो। लेकिन छोड़ो, बन जाके जो है वो बहुत हो गई। तुमने कहा था कि तुम मुझे आज एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो देने वाली हो, तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मुझे बॉडी मसाज जो है वो दे ही दो। तो जो सुनते के साथ ही रोबिन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने थोड़ी रिक्वेस्ट करते हो तो मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो छोड़ो, मैं यहाँ पर किसी और को इस चीज़ के बारे में जो है वो बोल दूंगा, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही रोबिन जो होती है वो थोड़ा शक की निगाहों से वो चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि किसे, क्या तुम शूकिंग को बुलाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन बोलता है कि नहीं, शूकिंग जो है वो अपने काम में थोड़ा बिजी है, तो मैं उसे परेशान नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही रोबिन जो होती है वो चैन से बोलती है कि तो फिर वो कौन है। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि वो अभी मेरी नहीं है, लेकिन अगर वो एक बार मेरी हो जाती है तो मैं आसानी से उससे अपनी बॉडी मसाज है वो करवा सकता हूँ। और मैं उसके बारे में तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो तुमसे ज़्यादा यंग है, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है और तुम्हारी फैमिली से ज़्यादा अमीर है। जो सुनते के साथ ही रोबिन जो होती है वो बोलती है कि वो कौन है, क्या वो डोंग हाई से है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो किसी को कॉल कर देता है। कॉल करते हुए जो वो मिंग होती है उसे बोलता है कि ठीक है, बेफालतू की गेस्ट शेव करना बंद करो, मैं फ़ोन को स्पीकर पर डालने वाला हूँ, तो चुप रहना। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही सामने से किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि वो चैन से बोलती है कि हेलो कौन। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो बोलता है कि मैं इस सॉन्ग में भी जो डोंगहाई यूनिवर्सिटी है उसी से बिलोंग करता हूँ, मैंने इसी साल ग्रेजुएट जो है वो किया है। मुझे मेरे क्लासमेटों से पता चला कि आप सॉन्गों को इकट्ठा कर रहे हो, बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में भी कुछ सॉन्ग मौजूद है। और अबू चैन की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और खुश होते हुए अबू चैन जो होता है उसे बोलती है कि सीनियर, क्या आप सच कह रहे हो, क्या आपके पास में सॉन्ग है। जो सुनकर अबू चैन जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो अबू चैन जो होता है उसे बोलती है कि सभी लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मुझसे काफ़ी सारी बार बात जो है वो की है, लेकिन जितने भी बार मुझे सॉन्ग जो है वो मिले वे सभी मिड कोर लेवल के हुआ करते थे, मुझे अच्छा सॉन्ग जो है वो नहीं मिला। जो सुनते के साथ ही अबू चैन उसे बोलता है कि ठीक है, तुम एक बार उसे देख सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है, तो क्या अभी के टाइम पर आप फ्री हो, अगर आप फ्री हो तो क्या आप मुझे जो CBD कैफ़े है उसके अंदर जो है वो मिल सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि इस लड़की की बातों से ही सुनकर ये साफ पता चलता है कि इस लड़की का बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसी के साथ में ये डोंगहाई यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट भी है जिसका कि लास्ट नेम जो है वो शोंग है। लेकिन आखिर मुझे याद जो है वो क्यों नहीं आ रहा है कि आखिर जो डोंगहाई है उसके अंदर टॉप 10 आखिर कौन मिलियनर है जिनका कि लास्ट नेम जो है वो शोंग हो। और अब इतना सोचते के साथ ही रोबिन जो होती है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए मन में सोचती है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये वो है। और अब इतना सोचते के साथ ही रोबिन जो होती है वो चैन से बोलती है कि डार्लिंग, क्या वो फैमिली से बिलोंग करती है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही केस किया है, वो रोंग की डॉटर है। जो सुनते के साथ ही रोबिंग और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या वो रोंग की डॉटर है और तुम उससे मसाज करवाने के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम्हें वो रोंग से डर नहीं लग रहा। अगर जो वो रोंग है उसकी बात की जाए तो वो मेरी आइडल है, जो कि डोंगहाई के जो थर्ड मिलियनर है उनमें से एक है। उसकी कंपनी शैनलैंड अप्रूवल की अगर बात की जाए तो वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर जो डोंग वी है उसकी बात की जाए तो वो उसकी इकलौती डॉटर है। डोंगहाई के अंदर कोई भी उसके साथ में पंगा लेने की कोशिश है वो नहीं करता, क्योंकि जिस टाइम पर उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स है वो दिया था तो उसके साथ में उसने बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली बिजनेस वॉर जो है वो की थी अपने एक्स हस्बैंड के साथ में। उसी के साथ में अपनी डॉटर की जो कस्टडी थी वो भी अपने पास में जो है वो ले ली थी। और केवल इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि उसने यहाँ पर अपना जो एक्स हस्बैंड था उसे इतना ज़्यादा फोर्स जो है वो कर दिया था कि उसने खुद ही ब्लैक विंडो से कूदकर सुसाइड जो है वो कर ली थी। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है और रोबिंग जो होती है उसे बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में अच्छे से जो है वो जानता हूँ। उसी के साथ में जिस टाइम पर वो यंग जो है वो हुआ करती थी तो डोंगहाई के अंदर उसका एक और नाम जो है वो हुआ करता था, उसे डोंगहाई की फर्स्ट ब्यूटी जो है वो कहा जाता था। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार और इस बारे में अच्छे से जो है वो सोच लेना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो और तुम्हें मसाज की ज़रूरत है, तो चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मसाज ही चाहिए तो तुम आज रात मेरे घर पर जो है वो आ सकते हो, मैं तुम्हें मसाज देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें यहाँ पर बेफालतू की उसकी जो डॉटर है उसकी तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब रोबिंग की इस बात को सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रोबिंग जो होती है उसे बोलता है कि रोबिंग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमने यहाँ पर कुछ गलत है वो समझ लिया है। यहाँ पर जो शोंग जुआन है उसे कॉल करना और उसे मिलने के लिए जाना बस एक बहाना है। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो थोड़ा हैरान होते हुए वो चैन जो होता है उसे पूछती है कि तो फिर तुम क्या कहने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे, तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो, मुझे किसी भी प्रकार के नुकसान जो है वो नहीं पहुँचने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रोबिंग को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है।
और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो चैन से मिलने के लिए जो है वो आ चुकी होती है और वो चैन के पास में आते हुए बताती है कि सीनियर चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मेरा नाम जो है वो शोंग जुआन है। जो सुनकर वू चैन जो होता है वो भी खड़ा हो जाता है और जो शोंग जुआन होती है उसे हाथ मिलाते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो वू चैन है। जो सुनते के साथ ही शोंग जुआन जो होती है वो वू चैन से बोलती है कि ठीक है सीनियर बैठ जाइए और बताइए आप क्या पीना पसंद करोगे। जो सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो बोलता है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो शोंग जुआन होती है वो वू चैन जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है तो बताइए कि आप अपना जो सामान है वो लेकर आए हो, वो USB ड्राइव के अंदर है या फिर आप उसे लिखवा कर लेकर आए हो। जो सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो शोंग जुआन जो होती है उसे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे पास में जो पेपर और पेन है वो मौजूद है। जो सुनकर शोंग जुआन बोलती है कि हाँ वो मेरे पास में है लेकिन उसका क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो शोंग जुआन को बताता है कि इसमें पूछना क्या है, मैं तुम्हें यहाँ पर जो शोंग है वो लिख कर देने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शोंग जुआन होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप लिख कर देने वाले हो। और शोंग जुआन की इस बात को सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर जो शोंग है उसकी बात की जाए तो शोंग जो है वो असल में मेरे माइंड के अंदर है। जो सुनते के साथ ही शोंग जुआन गुस्से में उसे बोलती है कि क्या आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, इस तरह के एटीट्यूड से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वू चैन जो होता है उसने शोंग जुआन को जो शोंग होता है वो लिख कर दे दिया होता है, जिसे देखने के बाद में शोंग जुआन जो होती है वो बोलती है कि क्या ये शोल रेमेडी है। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग जुआन होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसने जो पूरी शीट है उसे लिख कर दिया है, यहाँ तक कि इसके अंदर जो ऑडियो मिक्सिंग है वो भी की गई है, उसी के साथ में जो इंस्ट्रक्शन है उसे भी यहाँ पर मिक्सिंग जो है वो किया गया है। क्या ये पर्सन जो है वो यहाँ पर जानबूझकर मेरे साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर इस गाने की बात की जाए तो ये मुझे इतना भी ज़्यादा बुरा चाहे वो नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले जो मुझे सॉन्ग मिले थे अगर उनकी बात की जाए तो उनसे तो ये कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और अब सॉन्ग जुआन के इतना सोचते के साथ ही जो वो चैन होता है वो मुस्कुराते हुए जो सॉन्ग जुआन होती है उसे पूछता है कि ठीक है बताइए मिस सॉन्ग, क्या आप इस गाने को बाय जो है वो कहना चाहोगी। जोश उनका शोंग जुआन जो होती है वो वू चैन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसे बाय जो है वो कहना चाहूँगी। जोश उनका वू चैन पूछता है कि ठीक है आप कितने का बाय करना चाहोगी। जोश उनके के साथ ही शोंग जुआन बोलती है कि 1000। जोश उनका वू चैन बोलता है कि ये तो काफ़ी कम है। तभी शोंग जुआन बोलती है कि ठीक है मैं 2000 दे दूँगी। जो सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो बोलता है कि नहीं इसके लिए मुझे 1 लाख चाहिए। जो सुनते के साथ ही शोंग जुआन को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और वो वू चैन से बोलती है कि सीनियर क्या आप मुझे जानबूझकर यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहते हो, क्या मैं आपको कोई बेवकूफ़ लगती हूँ। जो सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो शोंग जुआन जो होती है उसे बोलता है कि इसके मैं 1 ही लाख जो है वो लेने वाला हूँ, मैं इस सॉन्ग के 1 लाख से बिल्कुल भी कम जो है वो नहीं लेने वाला हूँ। इससे अलग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार के मेरे पास में और भी कई सारे सॉन्ग हैं जिनका की प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो शोंग जुआन होता है वो वू चैन को जो वो बुक होती है वो वापस करते हुए उसे बोलती है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि इतने महंगे में इसे खरीदना चाहेगा, मैं इसे नहीं लेने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही वू चैन जो होता है वो उस बुक को वापस से उसकी तरफ कर देता है और उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो फिर इस चीज़ को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग जो है वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे यकीन है कि तुम उस तरह की पर्सन तो नहीं हो जो कि बेफालतू के दूसरे के गानों को चुराती फिरो। इसीलिए मैंने फैसला जो है वो किया है कि मैं तुम्हारी बुक के अंदर से जो ये लिरिक्स है इन्हें नहीं फाड़ने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी ये बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही प्यारी है। अगर इसके अंदर से जो पेज है वो उखाड़ दिया गया है तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट जो है वो नहीं लगेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अब मेरा भी यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो चुका है, तो मैं भी अब यहाँ से चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अगली बार ज़रूर मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो शोंग जुआन होती है वो चैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में ये तो बहुत अजीब इंसान था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चैन जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ चुका होता है, जहाँ पर खड़ी हुई लड़की जो होती है वो चैन को देखने के बाद में उसे बोलती है कि सर्विस एंड म्यूज़िक के अंदर आपका स्वागत है। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मैं एक सॉन्ग जो है उसे यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे जो तुम्हारा रिकॉर्डिंग रूम है वो 3 घंटे के लिए रेंट पर चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चैन से बोलती है कि ठीक है सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उस लड़की के साथ में जो है वो जाने लगता है और उस लड़की के साथ में जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मेरी इनकारनेशन के अंदर था उस टाइम पर जो शोल रेमेडी था उसने इस चीज़ को कई बार प्रूफ जो है वो कर दिया था कि ये गाना जो है वो एक दिन धूम मचा देगा। इसीलिए अब मुझे यहाँ पर जो मिस सॉन्ग है उसका बस जो अप्रूवल है उसका इंतज़ार है। और अब वो चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो चैन को लेकर जो रिकॉर्डिंग रूम होता है वहाँ पर आ चुकी होती है। वहाँ पर आने के बाद में वो चैन से बोलती है कि सर क्या आपको टनर या फिर जो मिक्सिंग इंजीनियर है उसकी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही वो चैन उसे बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से इस चीज़ को कर लूँगा।
और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम 3 घंटे बाद का सीन जो है वो देखते हैं, जहाँ पर कि वो चैन जो होता है वो एक कैसेट को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक है, जो सॉन्ग है वो रिकॉर्ड जो है वो हो चुका है, अब घर पर जाने के बाद में मैं इस सॉन्ग को पब्लिश है वो कर दूंगा। और अब वो चैन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शोकिंग की कॉल जो होती है वो आने लगती है, जो कि वो चैन से बोलती है कि हस्बैंड मैं पिछले 3 घंटे से आपको कॉल कर रही थी लेकिन आपने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। जो सुनकर वो चैन शोकिंग को बताता है कि मैं थोड़ा सा बिजी था इसीलिए मैं कॉल को नहीं उठा पाया था, बताओ तुम्हें क्या कहना था। जो सुनते के साथ ही जो शॉकिंग होती है वो चैन जो होता है उसे बताती है कि जो मुँह की आंटी उसने अपनी जो इंटर्नशिप है वो जिन्फो के अंदर स्टार्ट जो है वो कर दी है, इसीलिए अब उसे स्टडी करने के लिए बाहर जो है वो जाना नहीं पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए शॉकिंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि शॉकिंग तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो सुनते के साथ ही जो शॉकिंग होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि लेकिन हस्बैंड आज मैं तुमसे मिलने के लिए जो है वो नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि आज मुझे घर पर जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं रोजाना जो है वो घर से बम जो है वो मारती रहूँगी तो घर वालों को थोड़ा शक हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी चीज़ों को भी अच्छे से निपटाती रहो। जो सुनते के साथ ही शॉकिंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तो हस्बैंड अब मेरा भी जो टाइम है वो हो चुका है, तो ठीक है मैं अब अगली बार जो है वो तुम्हें कॉल करूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो शॉकिंग होती है वो भी कॉल को कट कर देती है। और तभी वो चैन जो होता है वो अपनी ये जो कार का शीशा होता है उससे पीछे की तरफ देखते हुए अपनी मन में सोचता है कि कोई मेरा पीछा जो है वो कर रहा है, अगर इसकी जो लाइसेंस प्लेट है उसकी बात की जाए तो ये डोंग हाई की तो नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये डिंग रुओ लोग के लोग हो सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास में इतना टाइम जो है वो नहीं है कि मैं इन लोगों के साथ में यहाँ पर एंजॉय जो है वो कर सकूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे घर पर जाकर जो ये सॉन्ग है इसे पब्लिश है वो करना है। सॉन्ग को पब्लिश करने के बाद में मैं इन लोगों के साथ में थोड़ा एंजॉय जो है वो करूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चैन जो होता है वो अचानक से अपनी जो कार होती है उसे घुमाते हुए फुल स्पीड में अब उस जगह से जो है वो निकल जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।